ये बेस्ट बीड और बेस्ट ऑफर हमें क्या दिखा रहा है? सर बेचने वाला बेचने इतने रेट में बेचने को रेडी है, खरीदने वाला इस रेट में रेडी है। तो बेस्ट बायर 100 रुपये पे बाय करना चाहता है और बेस्ट सेलर 101 रुपये पे बाय करना चाहता है, सेल करना चाहते हैं, सॉरी। यहाँ पर मैं बाय लिख देता हूँ, बायर, और यहाँ मैं लेता हूँ एस फॉर सेलर। ये है सेलर। मुझे बताओ, बायर का बेस्ट बायर 100 रुपये है, मतलब अगर सेलर बेचने जाएगा तो इन चारों में से किसको बेचेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा? और सोचो ज़रा। सर सेलर तो चाहेगा ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले। तो किसको बेचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा? 100 वाले को। मनोज जी, सेलर किसको बेचना चाहेगा? सेलर, सेलर, बायर नहीं, सेलर। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन है, क्या है? कंफ्यूज हो? चलो ठीक है। आपके पास घड़ी है अभी एक, और आज आप हमको ये 4-5 लोगों को बेचना चाहते हो। आपके पास घड़ी है, आप हम सबको बेचना चाहते हो। अशोक जी ने कहा 1000 रुपये दूंगा, सूरज जी ने कहा 1200 दूंगा, मैंने कहा 1300 दूंगा। किसको बेचोगे? क्यों? तो वही यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको। सेल करोगे तो ये 100, 99, 98 और 97 पे जो बाहर खड़े हैं उसमें से किसको सेल करोगे ज़्यादा फायदा होगा आपको? समझ आया लॉजिक? पहले 97 कहा था उन्होंने, इसलिए मैंने समझाया उन्हें। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट ये इतना प्यारा सा जगह है ना कि वहाँ पर हमें ऐसे मार्केट में, जैसे मैं जैताड़ा मार्केट होता है यहाँ पे गया टमाटर आलू प्याज खरीदने के लिए, मुझे नहीं पता होता है कि इतने जगह पर 50 प्याज बेचने वाले हैं। वो हेलो, यस, ये गुड आफ्टरनून। थैंक्स थैंक्स सर। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये वर्ड यूज़ किया। जी जी, वेरी गुड। यू वर्किंग देयर? ओके। जी 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 जी, राइट मैम। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी जी जी, ओके। जी 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 मैम, बट व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है मैम? प्रियंका मैम, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है ट्रेडिंग में, जब हम आते हैं ना तो हम लॉस के लिए रेडी नहीं होते। मैंने कहा लॉस के लिए रेडी नहीं होते, और हम केवल ये सोच के ट्रेड करते हैं कि अगला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही जाना चाहिए या प्लस ही जाना चाहिए। जी जी जी
सबकॉन्शियसनेस स्टोर होने का मतलब क्या है? हाँ हाँ सही है। रुकना पड़ेगा, बराबर है, राइट है। जी जी जी। ओके। ओके। जी जी। सर आपकी केस में नहीं है, सबके सबके केस में वही होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पेशल केस हो या अलग केस हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो माइंडसेट आप, जो माइंडसेट की हवा बना के रखी है ना इन लोगों ने, वो माइंडसेट कुछ होता ही नहीं है। इस सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स हम डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वही रीज़न है। जी जी। ओके। जी जी। हाँ लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। लर्निंग पहले क्या करना होगा, पहले सैटरडे संडे पर ही फोकस करना होगा लर्निंग पर। और जैसे जैसे स्लोली कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो मैम, व्हाट्स योर एज, आपका एज कितना है? ठीक है, मैं भी 42, नहीं मैं भी 42 ही हूँ। लेकिन अभी बहुत टाइम है वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। 1 ईयर कैन चेंज योर लाइफ। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, और जो हरी 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 के चक्कर में आपने किया होगा क्या, ये जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं ना, 100% हो गया, 200% हो। जी जी बिल्कुल। तो सिंपल सी जर्नी है मैम। हेलो। वो तो मैम हम अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे इसलिए, इसलिए आपको वो सुनने मिला। लेकिन वही चीज़ हमारे वीडियोस में हमने कई बार कही है, लेकिन वो हमारी रीच ही नहीं थी अभी तक, इसलिए आप तक पहुंच नहीं पाए हम लोग। अब फर्स्ट टाइम जो स्टॉक ने हमें हमारा परफॉर्मेंस देखकर चांस दिया। हमने उनको हमारा 2 साल का परफॉर्मेंस सेंड किया था, उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या कुछ सिखाने के लायक है, तो हमें बुलाया उन्होंने। और इस वजह से हम आप तक पहुंच पाए। बट अगर वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, तो वो सिर्फ लगने से नहीं होगा, उस पर एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। ठीक है ना मैम, आप आशीष सर से बात कर लीजिए, टाइम बताइए आपको कौन से सूटेबल है, ताकि फिर वो टाइम के अनुसार हम लोग ट्रेनिंग प्लान कर सकें। फिर मैं आपको पूरा स्केड्यूल बताऊंगा कि कैसे 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 आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ताकि, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग के बाद 1 महीना नहीं लगेगा, सिर्फ 3 दिन लगेंगे, ठीक है? केवल 3 दिन में आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं होगा, स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग। आप सपोर्ट में जुड़ोगे मेरे साथ। आप जब भी मैं चार्ट डिस्कस करता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि सब लोग कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड हो जाइए। और दिन में हम लोग रोज़ 30 चार्ट डिस्कस करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। मतलब ट्रेडिंग से ही आपको सीखने मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बस सीख रहे हो और बटन भी नहीं दबा रहे हो, ऐसे से सीखना नहीं होगा। जी जी। नहीं नहीं,
लर्निंग लर्निंग हम लोग वीकेंड्स पे करेंगे, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल जो टाइम हो, लेजर का टाइम हो, उस समय। जी जी जी, वो टाइम होता है आपके पास, है ना? सबसे पहले तो आपको पेशेंस सिखाना ज़रूरी है, मतलब पेशेंस इज़ द की, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। वो चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना आपको, इतनी सिंपल है, केवल उसको फॉर्मूला में, मतलब रूल्स में ढालना है, इतना ही। हाँ, बोलिए मैम। नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ा इसमें हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, सभी स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ। आप आशीष सर से बाकी डिटेल बात कर लीजिए, और ट्रेनिंग जो आपको जिस जिस टाइम, हाँ हाँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी स्टूडेंट को छः छः, सभी स्टूडेंट को मैं छः छः घंटा ही टाइम, रोज टाइम देता हूँ। रोज 6 घंटे लाइव मार्केट में होते हैं, हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं। आप आपका जो भी, जी जी जी, वो बहुत सिंपल है मैम। आपने आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इसलिए आपको स्ट्रगल हो रहा है। आप, मैं बोल रहा हूँ, बस इतनी सिंपल चीज़ें हैं, बस लॉस के लिए रेडी रहना पड़ता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। 10 में से केवल 8 बार मैं रॉन्ग जाऊंगी, इसके लिए। जी 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 जी, एक मिनट, मैं आशीष सर को देता हूँ, एक सेकंड। हाँ हेलो दोस्तों, सॉरी, हाँ थोड़ा कॉल आ गया था, और मतलब फॉरेन कंट्री से था, इसलिए सर ने दिया मुझे वो। ठीक है, फॉरेन मतलब इंडियन है सर। इंडियन ही आदमी फ़ोन करेगा, जोश टॉक का हिंदी किसको समझ में आने वाला है? ठीक है, तो ये जो बीड ऑफर पे हम लोग आए थे, ये बीड ऑफर में आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो बेस्ट बीड है, सेलर उस पर सेल करना चाहेगा, और जो बेस्ट ऑफर है, बायर उस पर बाय करना चाहेगा। सब्जी मंडी में जाते हैं, 50 प्याज की स्टॉल होती है, हमको हर प्याज के स्टॉल का रेट नहीं पता होता। हम एक प्याज के स्टॉल से खरीद के लेके आते हैं, और बाद में पता चलता है, घर पे आने के बाद बाजू वाला बोलता है, अरे वो कॉर्नर में जो था वो तो 40 से ही बेच रहा था, तू 50 से लेके आ गया। क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज जगह है, ऐसे रेट लिखे नहीं हुए हैं कि इसका ये है उसका वो है। अगर ऐसा लिख दिया जाए वहां पर, तो सबसे पहले उसका माल खत्म होगा जिसका बीड सबसे कम है, बराबर है? सबसे पहले उसका माल खत्म होगा, समझ आया? ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पर कि यहां पर पहला ट्रेड कब होगा। ये जो करंट सिचुएशन हमारे सामने है, यहां पहला ट्रेड कब होगा? सर 101 वाला अगर 100 पे पहुंच जाए, नहीं तो 100 वाला 101 से होगा। सिंपल है, बराबर है। ऑनलाइन वाले कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ दिक्कत? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों में। नहीं सर, बराबर। बताइए क्या, को बढ़ना पड़ेगा, आप को देखना पड़ेगा। क्योंकि खरीदना मेरे को है, तो मैं कैसी बताइए, कुछ बताइए, क्या कब होगा ये ट्रेड? इसमें जो करंट कंडीशन है, इसमें ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा? किसी एक को करना पड़ेगा। अरे कोई नहीं बता रहा, आवाज नहीं आ रही है मेरी? म्यूट के लो तो। नहीं, म्यूट तो नहीं किया यार। सर ट्रेड तब एग्जीक्यूट होगा जब बायर या सेलर में से किसको ज्यादा गरज है खरीदने और बेचने की, उसके हिसाब से वो अपना अपना बिड या ऑफर मॉडिफाई करेगा। अगर बायर को ज्यादा गरज है तो 104 करेगा, ट्रेड हो जाएगा। सेलर को ज्यादा गरज है, अपना ऑफर कम करेगा, 97 पे लाएगा। ये अभिलाष जी ने आंसर दिया, बाकी लोगों को कुछ बताना है?
सर या तो 100 वाला 101 से ले लेगा या 101 वाला 100 से ले लेगा सर। 100 से दे देगा, ट्रेड हो जाएगा। 100 से दे जी, देगा, जी, ले लेगा नहीं। ठीक है, जी सर। तो ट्रेड तभी हो सकता है जब ये ऊपर के दोनों में से कोई एक दूसरे के रेट पे एग्री हो। बराबर है? रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये तो खड़े हैं, ये लोग, ये जिद्दी लोग हैं, इन्होंने अपनी बीड और ऑफर डाल रखी है। आपने कभी बीड लगा के बाय किया है? ऑफर लगा के बाय किया है? जी सर। सेल किया है? मार्केट वैल्यू को मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, अपना जो प्राइस मेरे को सूटेबल लग रहा है वो सूटेबल प्राइस डाल दिया वहाँ पे, और वो जब वो प्राइस पे जाएगा तब एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अब हम पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेड कर रहे हैं वो कैसा ट्रेड करते हैं? मार्केट में मार्केट पे ट्रेड करते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं होते तो कोई आएगा अपने जैसा होशियार जो बोलेगा 101 से बेच भाई, मेरे को चलेगा, मैं 101 पे भी खरीदता क्योंकि मुझे पता है ये भागने वाला है। ऐसा सोच के बाय करते ना हम लोग। अब 101 से भी खरीदना चाहते, 102 से भी, 103 से भी, 104 से भी। कौन से ऑर्डर पे खरीदते हम लोग? मार्केट ऑर्डर पे। बराबर। और ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लिमिट ऑर्डर है। तो जब भी लिमिट ऑर्डर लगती है एग्जीक्यूशन नहीं होता। बात समझो मैंने क्या बोली? लिमिट ऑर्डर से एग्जीक्यूशन नहीं होता जब तक प्राइस उसके जगह पर नहीं पहुंचती। तो क्या लिमिट वाला झुकने को रेडी है? चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। उसके प्राइस पे आएगा तभी सेल करेगा वो। उसके प्राइस पे आया तो भी सेल करेगा या वो जो सेल अगर या तो बाय करेगा। बराबर। अब बात यह है कि मान लो बायर के साइड से कोई आया जिसको बिल्कुल जरूरत है बाय करने की, और उसने 101, 102, 103, 104 वाले सभी की क्वांटिटी खरीद ली, क्या होगा? वो सर मार्केट में लगाएगा तो जैसे 100 वाला है वो पूरे बिक गए तो फिर 101 पे आ जाएगा, बराबर। फिर वो भी बिक जाएगा, फिर 102, 103 ऐसी मार्केट पे अगर लगाता है तो सर हाँ। प्राइस बढ़ेगा सर, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस आप होगा। प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर उसने उस सब के भाव खरीद लिए, मतलब उसने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ जाएगा वैसे। वॉल्यूम की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। भाव कहाँ गए? मार्केट में एस्टिमेट कर लिया सर। जी, पूरा बाजार में जितना था, बाजार में जितना माल था सब ले लिया, मतलब है ना अभी इसका मतलब सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गया ना तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ओके। और कोई? प्राइस बढ़ेगा तो कैंडल भी बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, और कोई बताना चाहेगा? सब जो इनबैलेंस सिचुएशन थी वो हटा दी उसने, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने बोला कि जब वो पहले बाय करने जाएगा तो 101 वाले की क्वांटिटी उसको जितनी अवेलेबल है वो मिलेगी। अब अगर उसके पास फिर से क्वांटिटी बची है तो वो 102 वाले की भी उठा लेगा। वो भी उठाने के बाद और क्वांटिटी उसके पास बची है ऑर्डर में उसके, तो 3 वाले का भी माल आ जाएगा, 4 वाले का भी आएगा, 5 वाले का भी आएगा। एग्जाम्पल, 101 पर बैठा हुआ है जो प्लेयर मतलब सेलर, वो बैठा है 1000 क्वांटिटी लेकर। वो बैठा है 1000 क्वांटिटी लेकर। 102 पर बैठा है 1.5 के क्वांटिटी लेकर, 103 पे 500 क्वांटिटी लेकर, 104 पर 700 क्वांटिटी लेकर, 105 पर 1500 क्वांटिटी लेकर, और ये सामने वाले ने जो मार्केट रेट पे लेके आया एक साथ 10,000 क्वांटिटी बाय कर ली, तो क्या होगा? सप्लाई में कम हो जाएगा सर, भागेगा प्राइस। ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना सिराज जी, ये ऐसे ही तरीके से आप राइट लॉजिक तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपको ये मैथ्स करना होगा सॉल्व पहले। उसने 10,000 क्वांटिटी बाइंग पर मार्केट रेट पे मार दी, अब एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होता जाएगा वो एक्सप्लेन करो। सर 101 वाले का पूरा बिक जाएगा, 102 वाले का 3, 4, 5, 6 सर, जब तक उसकी 10,000 कंप्लीट नहीं होती सर ऊपर जाता ही जाएगा रेट। सिराज जी ये बोलना चाहिए था आपको। आपने क्या किया? पूरा गेम सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज का। हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूटेड होते हैं, ताकि मैं जब इम्बैलेंस समझाऊं तो आपके दिमाग में सीधा घुस जाए। हाँ, तो उसने 10,000 जब मार्केट रेट पे हिट किया, क्या हुआ?
पहले वो गया 101 वाले के पास, 101 वाले के पास 1000 ही थे, वो आ गए, फिर भी इसका 9000 पेंडिंग है, पेंडिंग तो रहेगा नहीं कि उसने बोला क्या है मार्केट रेट पर। तो जब तक मेरी 10,000 पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक मुझे क्वांटिटी मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे, बराबर। अब 102 पर उसको जो क्वांटिटी बची है वो मिल गई, 103 पर जो बची है वो मिली। ऐसा करते 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 जब उसकी 10,000 कंप्लीट हुई, वो 10,000 जिस रेट पे कंप्लीट हुई होगी, प्राइस कहां तक पहुंच गया होगा? 110 खाती रहेगी। जहां तक उसकी क्वांटिटी खत्म नहीं होती वहां तक प्राइस पहुंच गई। अब मुझे बताओ प्राइस मूवमेंट के पीछे रीजन क्या था? उसने वही किया है ना, वही क्वांटिटी रीजन। डिमांड डिमांड, क्वांटिटी। सर तक उतनी सप्लाई नहीं मिल रही थी उसको, 10,000 क्वांटिटी चाहिए, कोई दे ही नहीं पा रहा था तो रेट बढ़ा बढ़ा के दे रहा है। जी आगे और कोई रीजन? सर उसने जो मार्केट वैल्यू पे बाय किया था जी वो जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक। हाँ वो भी बराबर बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं कि प्राइस इस पूरे चक्कर में, ये पूरे मैकेनिज्म में, ये पूरे एग्जीक्यूशन में प्राइस कहाँ गई? प्राइस तो बढ़ेगी सर। बढ़ गई, बराबर, प्राइस बढ़ गई। अब अगर ये सेम एग्जीक्यूशन उल्टे साइड से करूं मैं, एक सेलर आया 10,000 क्वांटिटी लेकर आया, ये पहले 100 वाले के पास 3,000 क्वांटिटी थी, ये 99 वाले के पास 2,000 क्वांटिटी थी, ये 98 वाले के पास फिर से 3,000 क्वांटिटी थी, और ये 97 वाले के पास 2,000 क्वांटिटी थी। अब ये 10,000 लेकर आया सेलर कोई तो, और मार्केट पे 10,000 क्वांटिटी बेच दिया, क्या होगा? प्राइस डाउन होगी सर। सर 97 चला जाएगा प्राइस सीधा। प्राइस सीधा 97 चला जाएगा। और अगर मान लो इसने मार्केट पे न मारते हुए केवल 101 पे सेल का 101 रुपए 50 पैसे पे सेल का ऑर्डर डाल दिया, अब सिर्फ 3,000 उसको मिलता है। अब सर कुछ नहीं होगा सर इसमें तो, जब तक बाहर नहीं आता। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। ये जो हाँ 101.50 नहीं 100.50, 100.50 मतलब 101 के ऊपर चला जाएगा ना उसका बिड, सॉरी ऑफर। तो मैं बोल रहा हूँ उसने इंस्टेड ऑफ मार्केट ऑर्डर मारने के बजाय 100 रुपए 50 पैसे पे 10,000 क्वांटिटी सेल ऐसा डाल दिया लिमिट ऑर्डर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ट्रेड नहीं हो पाएगा। सर प्राइस वहीं अटकी रहेगी शायद, जब तक उसका फुलफिल नहीं होता ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। चलो ठीक है, मान लो 100 रुपए 10 पैसे पे 10,000 क्वांटिटी नहीं मारता, वो 10 लाख क्वांटिटी मारता है। अब अभी भी कुछ नहीं होगा। चलो 10 लाख से भी कुछ नहीं होगा, मान लो उसने 10 करोड़ क्वांटिटी मार दिया तो कुछ नहीं होगा। क्यों? वो भी खड़ा रहेगा सर प्राइस। देने उसका के तैयार बायर का और सेलर Agreement की हो मैच जाएगी, नहीं हो रहा है मैच प्राइस। प्राइस लेने मैच के लिए नहीं कोई तो तैयार होना कि नहीं। बराबर है ना, हाँ। बराबर है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बीड बेस्ड ऑफर के नीचे टोटल बाय क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी लिखा होता है तुम्हारे टर्मिनल में, उसको देखकर बाय सेल का डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते हो? देखते थे कि नहीं उसको? अभी तक एनालिसिस करते थे ना, बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, 70% बायर है, 30% सेलर है, देखते थे ना इसके पहले? देखते नहीं सर। क्या वो लिमिट पे पड़े हुए क्वांटिटीज के ऑर्डर्स है या मार्केट वाले क्वांटिटीज के वो बिड और ऑफर पे टोटल बाय टोटल सेल दिखाई दे रहा है? लिमिट वाले। तो क्या अगर इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा 100 रुपए 50 पैसे पे 10,000 क्वांटिटी डाले, 10 लाख डाले, 10 करोड़ डाले या 1 लाख करोड़ डाले, क्या एग्जीक्यूट होगा कुछ भी? इतनी बड़ी सप्लाई है और प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, क्यों? उनकी एग्रीमेंट नहीं उनके उनके बीच में ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राइस डिफरेंट है। क्योंकि वो लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड कर रहा है, लिमिट ऑर्डर। और ये जो बेस्ट 5 बाय और बेस्ट 5 सेल दिखाते हैं वो लिमिट ऑर्डर से या मार्केट ऑर्डर से? लिमिट ऑर्डर से बराबर। और उसके नीचे नीचे जो होंगे वो सब सब लिमिट सब लिमिट ऑर्डर से। अब उनकी टोटल जो आ रही है उसके भरोसे पे ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाले को क्या कहेंगे? मूर्ख। 90% लोग उसी बेस पर ट्रेड की डिसीजंस बनाते हैं। ओ सर बिकता है 50%
60 40% बायर 60%। जिस दिन हमने जिलेट बाय किया था ना, जिलेट, उस समय टोटल बाय क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी में परसेंटेज क्या था पता है? बाय क्वांटिटी 27% और सेल क्वांटिटी 73%, ऐसा लिखा हुआ था, और स्टॉक 12% ऊपर। बायर तो 27% है, फिर स्टॉक कैसे भाग रहा है? क्योंकि जो बीड और ऑफर पे लगा हुआ है, क्या वो रियल में सप्लाई डिमांड क्रिएट कर रहा है? ऑनलाइन वाले क्या गूंगे हैं क्या? बंद कर दो ऑनलाइन। नहीं सर, नहीं कर रहा है वो। सिराज जी, कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? हाँ सर, समझ में आया। क्या कहा मैंने, बता सकते हो आप? नहीं सर, एक जगह ठहरने से नहीं होता सर, कुछ चलने से होता है। तो आप कुछ भी चला नहीं, सब ठहरे हुए जी, तो लॉजिक होती है ना? अभी तक हम लोग जो बीड और ऑफर पे लगी हुई चीजों की क्वांटिटी देखकर डिसाइड कर रहे थे, तो क्या हम बहुत महान काम कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को क्या रिजल्ट होना है, रिजल्ट ही नहीं हो रहा, खाली एक ही जगह ठहरा हूं। इसका मतलब करोड़ों रुपए की भी क्वांटिटी अगर बिड और ऑफर पे लगी हुई है, तो क्या उसका कोई फायदा है? नहीं सर, क्या अपने उस- को तो कुछ नहीं है सर। अपने को नहीं, स्टॉक को भी बोलो आप अपना तो छोड़ो, अपना तो सेटअप भी नहीं बना तो मान लो फिर भी फायदा है। सर क्या प्राइस हिल रही है उस चीज की वजह से? नहीं, प्राइस को कोई चीज नहीं आएगा। अगर प्राइस में ही चेंज नहीं ला सकती वो चीज, तो फिर हजारों करोड़ का बीड और ऑफर भी कोई काम का है? तो मतलब एक्चुअल इम्बैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है? जो मार्केट वैल्यू पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हेवी क्वांटिटी। एग्जैक्टली और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग क्वांटिटी और इतना बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, कोई फायदे का नहीं है। पूरा का पूरा जो गेम है, वो जो मार्केट रेट पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग चलाते हैं। अब मार्केट रेट पे कौन चलाता है ऑर्डर, कौन करता है? एक स्टूडेंट ने कहा इंस्टीट्यूशन। ऑनलाइन वाले क्या कहना चाहते हैं? सर, जिनको शो नहीं करना हो सर मार्केट ऑर्डर अपना, वो एकदम से मार्केट रेट में डाल देते हैं। जिनको शो नहीं करना है, सिंपल चलो है सर, सिंपल है सर। कोई अगर ह्यूज इंस्टीट्यूशन आया, अगर कोई बाय कर रहा है ज्यादा, तो उन्हें चाहेगा कि उसका बड़े प्राइस पे उसको सेल करना, उसको प्रॉफिट होना। अगर उन्हें वहां पे ठहरा है तो चूंकि आगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें करेगा मार्केट वैल्यू पे एग्जीक्यूट करेगा, तो उसमें प्राइस वैल्यू बढ़ेगा, फिर वो रिटेलर को सेल करेगा। सर फिर से मैं कहता हूँ, इंस्टीट्यूशन और अपने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जैसा इंस्टीट्यूशन ट्रेड नहीं करते। अभी खरीदा और 5 मिनट में बेचा, ये इंस्टीट्यूशन नहीं करते सिराज जी। 5-5 हजार करोड़ डालने वाला क्या 2-2 मिनट का ट्रेड करेगा क्या? सोचकर देखो आप, लॉजिकली सोचकर देखो। नहीं सर, ऐसा नहीं बोला सर। वो प्राइस को बढ़ाएगा मतलब, तो उसका मतलब नहीं आपका 5 मिनट में सेल कर देगा। हो सकता है कि 5 दिन या ना, तो मतलब 1 वीक में कि उसका जो, तो मतलब वही पूछ रहा हूं मैं कि ये जो चीज हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, जहां मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक मार्केट ऑर्डर का दिया, एक लिमिट ऑर्डर का दिया। क्वेश्चन यही है, वो लिमिट ऑर्डर पे 1 लाख करोड़ क्वांटिटी भी अगर कोई डाल दे, उसका कोई मीनिंग है? नहीं उसका तो नहीं है सर। कोई मीनिंग नहीं है। क्या उसके वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ? कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, बराबर है? नहीं, तो इम्बैलेंस हो किसकी वजह से रहा है क्रिएट? मार्केट वैल्यू मार्केट ऑर्डर पे जो ट्रेड डालता है उसके वजह से। मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड कौन डालते हैं ज्यादा? सर ऐसे भी हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूशन को अगर जिसको सर साइडेड इंफॉर्मेशन है कि कोई ये भी बढ़ने वाला है, खरीदना हो वही डालता है। कोई भी भाव चाहिए, जिसको जरूरत जरूरत है। जैसे जिसको मूवमेंट बनाना है वही कर सकता है। फिर मैं मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड डालता हूँ, लेकिन मेरे वजह से तो मूवमेंट ही नहीं बढ़ती सिराज जी। लेकिन मैं आज तक मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड डालता आया हूँ, मैंने कभी भी लिमिट लगाकर बाय नहीं किया। नहीं सर, हम लोग नहीं मूवमेंट कर सकते ना। पता है कौन है जो ह्यूज प्लेयर से, जो बड़े बैंक से या इंस्टीट्यूट। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि मार्केट ऑर्डर पे कौन बाय करना चाहेगा? जिसके पास जिसको पैसा है। जरूरत हो और सर जिसको बहुत ज्यादा खरीदना है, जरूरत है, तो वो जो भी रहेगा खरीदेगा सर। चलो ठीक है, मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूँ। 2-3 रीजन। पहला रीजन, मार्केट ऑर्डर पे वो बाय करना चाहता है कि जिसका डिसीजन बन चुका है कि मुझे इसको खरीदना ही है।
अब मुझे ये रेट पे वो रेट पे किसी भी रेट पे मिले मुझे इसको खरीदना ही है, वो मार्केट ऑर्डर पे बाय करेगा। सही है गलत है? सही है। जी सर, जी सर। दूसरा, वो व्यक्ति मार्केट ऑर्डर पे बाय करेगा जिसको 100% पता है कि अगर वो बिड डाल के रखे तो अगले 5 दिन तक उसकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ह्यूज वॉल्यूम। ये ज्यादा वो लग रहा सही। नहीं, दोनों भी सही है। अभी मुझे बताओ, मेरा सेटअप बना और वो कैंडल क्लोज हुई 1000 1000 पर, वो लेना ही है। वो लेना ही है, और मैंने उस पर 1000 1000 डाला और वो 1002 चला गया। अब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। पेंडिंग रहेगा। और 1002 से 1040 चला गया, अब पेंडिंग भी नहीं होगा। कैंसिल ही करना नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था वहां पर? मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े वाले को ही जरूरत है, बड़े क्वांटिटी वाले को। मेरे जैसे सेटअप फॉलो करने वाले का सेटअप बन गया तो अब उसको दो राय तो है नहीं, माइंड में डबल माइंड तो है नहीं, ट्रेड ही करना है, तो मैं तो स्ट्रेट एग्जीक्यूशन मार दूंगा। दूसरा वो व्यक्ति मारेगा जिसको पता है कि अगर उसने अगले 101 वाले की 1000 क्वांटिटी खरीदी तो टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि उसको तो 50 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। वो 1000 खरीदते बैठेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, 3 महीना लग जाएगा पूरी क्वांटिटी खत्म होते होते। वो शुरू करता है मार्केट बाइंग, जो भी रेट में मिलता है जो रेट में मिलता है लेता। इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है? प्राइस का मूवमेंट, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। हमें सबसे पहले नीचे दिखती है ह्यूज वॉल्यूम की दंडी, वॉल्यूम है सर। वैसे फिर ऊपर की डंडी बढ़ती जाती है। ठीक है। पहले क्या दिखाई देता है? वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम की दंडी। और फिर दूसरा कैंडल बढ़ती जाती है। ऑनलाइन वाले सब गूंगे हो गए फिर से। सर ह्यूज कैंडल बनेगी, प्राइस बढ़ जाएगा। ह्यूज कैंडल बनेगी, लेकिन अगर वो 101 पर ही उसको जितनी 50 लाख क्वांटिटी खरीदनी थी उतना बेचने वाला 101 पे अवेलेबल होता तो वो ही जस्ट करता है। कैंडल बढ़ता कैंडल पर प्राइस उधर ही रहता। वॉल्यूम बढ़ता, प्राइस वही के वही रहता, बराबर है। हाँ। तो ऐसा भी तो बहुत बार देखा है हमने। तो आपने कैसे क्या गृहित, मतलब कैसे क्या कंसिडर कर लिया कि कैंडल बढ़ा ही आएगा करके? HDFC में दिखाया गया, इसलिए अपन कैंडल की कंडीशन भी रखते हैं। HDFC में इसीलिए हम लोग कैंडल की भी कंडीशन रखते हैं कि केवल ह्यूज वॉल्यूम आने से नहीं होगा, ऊपर क्या चाहिए। कैंडल बड़ी बड़ी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया दीपक भाऊ के साथ। क्या किया दीपक भाऊ ने? कैंडल ही नहीं देखे। सारे के सारे रिटेलर के जगह पर जा जाके एन ढूंढ रहे हो। यही है, इसकी वजह से ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और ये तुम्हारी बीमारी नहीं है, दीपक भाऊ सिर्फ प्रेजेंटेशन है। ये सारे अंदर जो बैठे हैं ना, ये सभी वही है। कल मैं बोलता हूँ गारंटी से 4 लोग मुझे छोटे एन भेज देंगे, यही भेजेंगे। इसीलिए तो डर रहे हैं मेरे को चार्ट भेजने के लिए। 1 महीने से एक चार्ट नहीं भेजा आशु जी ने अभी तक मुझे, एक चार्ट। मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भी भेजते ना तो भी चलता, नहीं भेजा। और मैंने स्वयं बोला उनको 15 बार, अरे चार्ट तो भेजो, चार्ट तो भेजो। आज से प्रैक्टिस करता हूँ, कल से प्रैक्टिस करता हूँ। क्या उनकी कंडीशन है वैसी? अंदर जो ये 15 लोग बैठे हैं ना, सदन मिस्त्री, एक भी चार्ट नहीं भेजा है। अब डिजिटल सेवा तो अभी कनेक्ट हुआ है, फिर भी उन्होंने पहले भी कनेक्टेड थे, उन्होंने भी चार्ट नहीं भेजा। इनमें से सिर्फ चार्ट कौन भेजता है पता है मुझे? संजय जी, होम गुरु, अकेले व्यक्ति ने चार्ट भेजा है मुझे। और 100-200 नहीं, हजारों चार्ट भेजे उसने मुझे। क्या हो गया? परफेक्शन हो गया उनमें। देखते ही बोलते बड़ी कैंडल आई तो सेटअप मिलेगा। अभी भी आपको अगर अकल नहीं आ रही है कि क्यों देखना है चार्ट्स, तो भोलेनाथ ही मालिक है फिर। ठीक है, तो जो मार्केट रेट पे ऑर्डर मारता है, अगर वो मार्केट रेट पे ऑर्डर मारने के बाद नीचे ह्यूज वॉल्यूम आता है और ऊपर कैंडल भी ह्यूज आती है, तो इसका मीनिंग क्या है? कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो गया, मार्केट का ऑर्डर नहीं, रॉन्ग आंसर। मार्केट का सर ऑर्डर। इम्बैलेंस हो गया सर। इम्बैलेंस हो गया। लेकिन ऑर्डर भी तो मार्केट में हुआ ना। लेकिन कैंडल भी बढ़ी है ना। तो मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से कंडीशन बोलता हूँ। अगर किसी ने मार्केट पे ऑर्डर मारा और ह्यूज वॉल्यूम आया 10, 20, 40 गुना, और कैंडल छोटी सी बनी, अब क्या मार्केट पे ऑर्डर नहीं मारा? इम्बैलेंस नहीं बना। अभी भी तो मार्केट पे ऑर्डर मारा। लेकिन वो मार्केट अभी लिमिट भी है ना। मारा। ये मार्केट का मतलब होता है कि अभी अभी मतलब करंट रेट में मारा, वो मार्केट का मतलब होता है, और वो मार्केट लिमिट है।
ना, मार्केट ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, उसने मार्केट ऑर्डर ही मारी 40 गुना वॉल्यूम से, तो एवरेज 1 लाख क्वांटिटी है, उसने 40 लाख क्वांटिटी की मार्केट ऑर्डर ही पंच की, समझ आया, और प्राइस में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, उधर से भी 40 लाख हाँ, उधर से बेचने वाला होगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर तो हुई ना, लेकिन इम्बैलेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए जब 40 लाख का कोई ऑर्डर मार रहा है मार्केट पे, साथ में क्वांटिटी भी बड़ी आ रही है और कैंडल भी बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इम्बैलेंस है, समझ आया? क्यों कैंडल बड़ी और वॉल्यूम बड़ा बोलता हूं मैं? तभी इम्बैलेंस आता है जब बड़ी कैंडल और बड़ा वॉल्यूम आता है। अब ये तो पॉइंट इम्बैलेंस समझाने का ही नहीं, इम्बैलेंस तो मैंने बहुत पहले समझा रखा है। पॉइंट ये है, वो कैंडल आने के बाद वॉल्यूम आया या वॉल्यूम आने के बाद वो कैंडल आई? पहले वॉल्यूम वॉल्यूम पहले आएगा तो ठीक से सोचो सब लोग। दोनों साथ में ही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाता है वैसे वैसे कैंडल बढ़ती जाती है। दोनों साथ में है। एक बोल रहा है पहले वॉल्यूम आया, प्राइस पहले आया, बोलने वाला कौन है? उसने मार्केट में वॉल्यूम मारने के बाद ही प्राइस लेगा। तो आपका आंसर बताओ मुझे, पहले क्या आया? एग्रीमेंट होती सब कुछ होता है सर। ये यार ये अलग ही लेवल पे आदमी है, कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गया ये आदमी। सर एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। मार्केट ऑर्डर मारने वाला वार्निंग भी दे रहा है क्या तुमको कि मैं मार्केट ऑर्डर मारने वाला हूँ? उठा रहा है एक लाइन में सबको, जो भी है बैठे हुए सबको लपेट रहा है वो काम मार्केट ऑर्डर वार्निंग और वार्निंग। बेचने वाला बोलता है अरे कहा बिक गया, ये तो कैंडल 10% का बन गया, बोलता है कि नहीं बोलता है? ये सर अपना जैसे उसने 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर मार दिया जी, तो अगले को पता चल गया कि उसने 1 लाख क्वांटिटी मार दिया जो बेचने वाला है, तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, बाद में वॉल्यूम बढ़ाएगा ना? नहीं, मतलब धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा प्राइस को। आपको जो ये बेस्ट बाय, बेस्ट 5 बाय, बेस्ट 5 सेल दिखता है ना इंस्टीट्यूशन के डेस्क पर, एक एक क्वांटिटी टिल लोअर सर्किट अपर सर्किट पूरी दिखाई देती है, कौन कहां पर बैठा हुआ है, कितना कितना क्वांटिटी से कहां खड़ा है, पूरा कैलकुलेशन दिखाई देता है। एक एक पॉइंट दिखाई देता है कि कौन कहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर से खड़ा है, लिमिट ऑर्डर से खड़ा है, ये भी दिखाई देता है। ऑर्डर का जो टाइप है वो भी दिखाई देता है उसको कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर वाले फॉर्मेट है या लिमिट ऑर्डर वाले फॉर्मेट है, ये तक दिखाई देता है। तो सर पहले वॉल्यूम ही बढ़ेगा। बराबर है? सर हाँ जी, सर हम जो स्टॉप लॉस डालते हैं वो भी एक बिल्डिंग हुआ था। क्या हुआ? जो हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं वो भी एक बिल्डिंग है ना, वो भी दिखता ही होगा उसमें। सर एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अगर वो बिड होता तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूं फिर से। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है इसे जी, स्टॉप लॉस ऑर्डर लिमिट ऑर्डर होता है। नहीं, रॉन्ग आंसर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है ये आउट ऑफ द मार्केट ऑर्डर होता है। क्या बोला मैंने? क्या मतलब है इसका? मतलब तो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया ना? मार्केट के उस तक पहुंचेगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सर एक बार बोलिए क्या बोले? स्टॉप लॉस ऑर्डर, सोचो आप इतने दिनों से स्टॉप लॉस लगा रहे हो दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर आउट ऑफ द मार्केट ऑर्डर होता है ये भी नहीं पता। सोच के देखो मार्केट को कितना सीरियसली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मार्केट का मतलब यह हुआ कि जो अभी तक मार्केट में पहुंचा ही नहीं है, एक्सचेंज तक पहुंचा नहीं है ऑर्डर। अपना ऑर्डर सिर्फ ब्रोकर के टर्मिनल पर है, एक्सचेंज तक नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जब वो स्टॉप प्लस तक आएगा तभी पहुंचेगा ना वो। स्टॉप प्लस आपका 100 है क्योंकि सर और मार्केट- मार्केट चलो में ठीक है, 1000 है। ठीक है, ठीक है। अभी ये 100 पे बिड लग रही है और ऑफर कितने पे है ये एग्जांपल में? बराबर, 100 पे बिड है और 101 पर ऑफर है, मतलब प्राइस कहीं तो दोनों के बीच में होगी, करंट मार्केट प्राइस, इसीलिए तो दोनों टॉप पर है ना? 50 पैसे का फर्क। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने 90 रुपीज पर बाय का ऑर्डर डाल दिया। क्या बोला मैंने? 90 रुपीज में बाय का ऑर्डर डाल दिया। ये मेरे ब्रोकर के पास रहेगा कि एक्सचेंज में जाएगा? ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास। रॉन्ग आंसर, एक्सचेंज में जाएगा। वो क्यों सर?
क्योंकि मैंने बोल दिया एक्सचेंज को कि जब भी 90 आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। ये इन द मार्केट ऑर्डर है, अच्छा मार्केट में ऑर्डर है ये। मतलब एक्सचेंज को पता है कि भाई ये एक्स अकाउंट से इसको बाय करना है में बाय करना है। जी। लेकिन अगर उसी जगह मैं 90 की जगह बाय करने की जगह 102 पर बाय करने को जाऊं तो वो भी तो एक्सचेंज में है, नहीं वो भी तो एक्सचेंज आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। ना। अरे थोड़ा अक्ल लगाओ ना दोस्त। बेस्ट बीड और बेस्ट ऑफर क्या है? 101 और मैं 102 पर बाय करने जाऊं तो तो मार्केट आ रहे हैं। प्राइस वो लिमिट ऑर्डर होगा ना। वो लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर करके ही मारूंगा मैं, बट मैं 102 का रेट डालकर मार रहा हूं। पहले मैंने कौन सा रेट डाला था? 90। वो पेंडिंग रह गया लेकिन एक्सचेंज तक पहुंच गया। अब मैं 102 को ही लिमिट करके मार रहा हूं। इसका क्या होगा? ठीक हो जाएगा। क्या होगा? सर 102 में आप डालोगे तो वो 101 अभी ऑनलाइन किसी ने कुछ बोला, ऑर्डर हिट हो जाएगा ना। ऑर्डर हिट हो जाएगा। हो जाएगा। अकल लगाओ ना दोस्तों। अरे 101 पर बेचने वाला खड़ा है, मैं 102 मार रहा हूं तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्या टॉप पर? हो जाएगा सर। मैं 110 डालूंगा तो भी हिट हो जाएगा। 101 पर एग्जीक्यूट होगा ना। हाँ सर, मैं 150 डालूंगा तब भी वही बोल रहा था हो जाएगा। 101 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे वो सामने वाला बोलेगा अबे गधे 101 पे बेचने को रेडी है, तू काहे को 150 में खरीद रहा है? बराबर है ना। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि 110 में खरीदना है और मार्केट मुझे बोल रहा है बेटा 101 पर भाव चालू है, 101 पर प्राइस है, तू क्यों 110 पे खरीदना चाहता है? तो सब मतलब जितने भी 105 110 तक वाले सब अपन ही खरीद लेंगे कोई। नहीं ना, मैं क्वांटिटी तो 2 ही मार रहा हूँ। क्वांटिटी 2 लाख थोड़ी मार रहा हूँ मैं, क्वांटिटी 2 ही मार रहा हूँ। तो वो 101 वाले की अगर 1000 क्वांटिटी लगी है तो 2 मुझे मिल जाएगी। 110 पे एग्जीक्यूट होगा क्या? क्या मंडी है ये? ऑर्गेनाइज मार्केट है। ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब ये होता है मार्केट ऑर्डर मारने के 2 तरीके होते हैं। कोई कोई मार्केट ऑर्डर करके मारता है और कोई कोई बोलता है 102 डाल, मतलब जो करंट रेट चल रहा है उसके 2 रुपए ऊपर का रेट डालता हूं और बटन दबाता हूं ताकि पेंडिंग ना रहे। बराबर है। ऐसा क्यों करते हैं लोग पता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ी क्वांटिटी मार रहा है ना, सेलर ना होने की वजह से उसके क्वांटिटी के कारण अचानक भाव पूरा अपर सर्किट तक चला जाता है एक ही कैंडल में। तो वो बोलता है नहीं, मुझे क्या करना है 104 तक की सारी क्वांटिटी खरीदनी है, फिर मेरी पूरी क्वांटिटी नहीं मिली तो भी चलेगा। तो वो इंस्टेड ऑफ मार्केट ऑर्डर वो बोलता है 110। अब 110 तक जितने सेलर है सारे मुझे मिल जाए। उसके ऊपर वो भाव भी नहीं जाएगा उसका। भाव जाएगा ही नहीं, 110 उसने डिसाइड कर लिया। और अगर उसकी क्वांटिटी पेंडिंग रह गई तो बोलेगा पहले रिट्रेस होने देते हैं 110 से, फिर बचे हुए को फिर से 120 डाल के मारते हैं। यहां बनता है अपना सेटअप, यहां बनता है अपना सेटअप। लेकिन सवाल वो नहीं था, सवाल ये था कि 90 रुपीज का जो ऑर्डर मैंने लगाया है वो एक्सचेंज में गया, वो आउट ऑफ द मार्केट नहीं है। बट उसी जगह अगर मैं अभी भाव चल रहा है 100 और 101 और मैं बोलूं 110 पर मुझे बाय करना है, कितने पर? वो तो मार्केट पे एग्जीक्यूट कर डाल रहा है, कर रहा है कि नहीं मार्केट पे एग्जीक्यूट? क्योंकि वो क्या बोल रहा है तुझे 110 पे बाय करना है, बट करंट प्राइस तो 100 ही चल रही है ना भाई, तू क्यों इतना दूर बाय करना चाहता है? यही एग्जीक्यूट हो जाओ। लेकिन मुझे वहां एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे 110 पर ही बाय एग्जीक्यूट करना है। अब मैं क्या करूंगा? सर मैंने ब्रोकर को बोल दिया, ब्रोकर ले लेगा जब वो रेट आ जाएगा। रॉन्ग आंसर। ब्रोकर आपका गुलाम थोड़ी, वो बोलेगा 10,000 दे, तेरे ऑर्डर देखते रहता हूं मैं। लिमिट ऑर्डर से हाँ, लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर काय? पूर्ण बोला साहेब, सगळ्यांना ऐकू आलं. मार्केट ऑर्डर जर ना घेणार नाही तर मग लिमिट ऑर्डर टाकावं लागेल सर. तो मी 110 वर लिमिट टाकली तो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। वही तो समझा रहा हूं तब से। अगर मैं 110 पे लिमिट ऑर्डर डालूंगा और करंट प्राइस 100 के पास है तो एग्जीक्यूट 100 पर ही हो जाएगा ना। वो डाल के देखने का है क्या किसी को? कॉइन डीसीएक्स ओपन करो,
कोई भी कॉइन ओपन करो, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके 10 रुपए का ऊपर रेट डालो और लिमिट करके करो और एंट्री करो। पेंडिंग रहता है कि एग्जीक्यूट होता है, देख लो। एग्जीक्यूट हो जाएगा सर। होगा ना एग्जीक्यूट। हाँ सर। लेकिन अगर इसी को मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर करके डालूंगा तो, अगर मैं उसको बोलूंगा बाय तो करना है, बाय करना है, 110 पर ही करना है, बट 110 का ट्रिगर लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर करूंगा, 110 का ट्रिगर लगाऊंगा और अब मार्केट में ऑर्डर मार दूंगा, डाल दूंगा। अभी जब वो 110 जाएगा, 110 जाएगा तब मेरी ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगी। exchange में जाएगा। जब वो 110 टच करेगा तब मेरी ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगी। एक्सचेंज को बोलेगी कि 110 आया इसलिए मेरी ऑर्डर भेज रहा हूं मैं, और तब जाकर वो जो रेट अवेलेबल होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब वो फिर नीचे आएगा तब स्टॉप लॉस उसका। अब ये आपको समझा नहीं है, किसी को भी समझा नहीं है। अब समझेगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, अब समझेगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। मान लो मैंने कोई अशोक जी लिखिए मत, पहले मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए ठीक से। वो है रिकॉर्डिंग तो ठीक है। रिकॉर्डिंग है फिर भी लिख रहे हो, अभी क्या बोलूं मैं उनको, फिर बाद में नहीं समझ आएगा ये। देखो कोई भी पिछला ट्रेड बताओ अपना, आईटीआई किया था क्या हमने, क्या रेट पे ट्रेड किया था? अभिलाष जी आपने किया था, संजय जी आपने किया था, अरे क्या ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नेट गया क्या? आ रही है सर, आ रही है। अरे कोई सब क्या गूंगे हो गए क्या वे सब लोग? थोड़ा और आवाज तो दो यार। किया था क्या आईटीआई ट्रेड? हाँ किया था सर, 300 जी सर। तो आईटीआई का रेट क्या था जब हमने एंट्री की थी? 257। ठीक है, 257 पे अशोक जी कितनी क्वांटिटी बाय की थी? 400। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना लगाया था? ये बाय का ऑर्डर था ना आपका। अब स्टॉप लॉस किसका लगेगा? सेल का। क्या रेट लगाया था अशोक जी? 51। ठीक है, 51 52 जो भी था, 52 51 जो भी था। ऑर्डर कौन सा था, सेल का था या बाय का था? सेल का था। ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर कौन सा था, बाय का था या सेल का था? स्टॉप लॉस सेल का था, स्टॉप लॉस सेल का था। ठीक से समझना है एग्जाम्पल, हाँ बाद में फिर से बोलना मत, समझा नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर ये स्टॉप लॉस 252 पे आपने लगाया है और बाय 257 पे किया है, तो अभी करंट प्राइस कहाँ चल रही है? ऊपर ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर चल रहा है। 257 चल रही है, क्योंकि आपने बाय किया है, मतलब हो गया एग्जीक्यूट, तो वहीं पे आसपास रेट होगा गई। अगर मैं 257 पर बाय किया है और 252 का सेल ऑर्डर मारू लिमिट, तो क्या होगा? ऑर्डर क्लोज हो जाएगी। ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो हमने मारा है 62 का और रेट 257 चल रहा है, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज 52 का मारा है सर हमने, रेट 257 चल रहा है। ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है? ज़्यादा। ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल रहा है। और आप कम रेट पे सेल करने को जा रहे हो, तुरंत एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? तुरंत हो जाएगा। तुरंत होगा, पर वो जो वो प्राइस पे है ना, वो प्राइस पे नहीं होगा क्या सर? ये नीचे वाले प्राइस पे। नहीं, वो तो 257 पर ही एग्जीक्यूट होगा। वो 252 पे थोड़ी होगा। आपने 210 डाला तो क्या वो एक्सचेंज 210 पे आपको देगा क्या? जो करंट प्राइस है उस पे एग्जीक्यूट। सर इसमें डाउट है सर। जी ये बोलिए। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा सर, अगर आप सेल भी डाले तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको सेल करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना। जब आप बाय करें तो सेल हो सकता है, तो 257 बाय किया है ना भाई, 400 क्वांटिटी, तो सेल हो जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस करके डालूंगा तो तब नहीं जाएगा सर, वो एक्सचेंज के पास नहीं जाएगा, वो ब्रोकर के पास ही रहेगा। समझे बात? वो इंडिकेट करेगा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं मतलब वो 252 पे अगर मैं लिमिट सेल करूं तो वो तुरंत 257 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा अरे बेवकूफ, प्राइस 257 चल रहा है, तू क्यों 252 पे बेचना चाहता है? ऐसे भी तो हो सकता है ना, खरीदने के वक्त तो
पैसा अपने पास रहता है और बेचने के वक्त एक्सचेंज के पास पैसा रहता है अपना वाला। नहीं नहीं, इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सचेंज के पास पैसा नहीं जाता, ब्रोकर के पास ही माइनस होता है बस। जी यार ये सब लोग सुन रहे हैं, अभिलाष जी तो है ही नहीं शायद, उनको मैं ये कर दूं क्या, निकाल दूं क्या, शायद लॉगिन करके चले गए, कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है ना, सदन जी भी नहीं रखते। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताओ मुझे, अगर मैं 257 पे करंट प्राइस चल रही है और 257 पे मैं प्राइस रहते समय 252 का सेल का ऑर्डर मारूं तो कौन से रेट पे एग्जीक्यूट होगा? 257 बराबर है, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस तो लगाना ही है 252 का, अब कैसे लगाऊंगा मैं? तो ब्रोकर के पास ही जाएगा फिर ये। सर वैसा सर 252 बाय ऑर्डर ही रहेगा सर 252 की। 252 बाय ऑर्डर रहेगा, कहाँ रहते हो सिराज जी? सेल ऑर्डर रहेगा। सेल ऑर्डर रहेगा, वो बाय किया है मैंने 257 पे, तो उसको स्क्वायर ऑफ बाय से होगा कि सेल से होगा? सेल से होगा सिराज जी, अगर कोई चीज मैंने बाय की है तो सेल का ऑर्डर डालने से सेल होगा या बाय के ऑर्डर से ही सेल होगा? हाँ सर वो सेल का ऑर्डर आने से सेल का ऑर्डर डालने से होगा ना, हाँ तो वो सेल का ऑर्डर अगर मैं 252 पे लिमिट मार दूं तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस लगाऊं, ट्रिगर लगाऊं तो ब्रोकर के पास रहेगा, पेंडिंग रहेगा, और वो पेंडिंग केवल ब्रोकर के पास सिस्टम में रहेगा। जब वो 252 पर प्राइस आ जाएगी तब मेरा ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, ये मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूशन होगा, तब जाकर वो मार्केट पे फिर 251 90 251 80 जो भी चल रहा होगा उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि 252 सेल ऑर्डर है मगर वो लिमिट में रहेगा, मार्केट में नहीं कर सकते सेल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 252 को लगाने के दो तरीके हैं, एक मैं लिमिट ऑर्डर पे 252 मार दूं और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर पे 252 मार दूं, लेकिन दोनों में से कौन सा पेंडिंग रहेगा और कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? एसएल वाला पेंडिंग रहेगा, लिमिट वाला एग्जीक्यूट लिमिट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, एसएल वाला पेंडिंग रहेगा। तो अगर एसएल वाला पेंडिंग रहेगा तो मेरे लिए पेंडिंग ऑर्डर अच्छा है या एग्जीक्यूट होने वाला अच्छा है? पेंडिंग वाला पेंडिंग अच्छा। क्योंकि बाय उसकी वजह से किया है मैंने कि मैं उसको होल्ड करना चाहता हूं जब तक एक तो 252 ना आए या उससे 4 गुना ऊपर ना जाए, इसीलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर लिमिट से लगाया तो जगह पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए उसको आउट ऑफ द मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है कि भाई इस प्राइस तक पहुंचेगा तो ही ये एक्सचेंज में छोड़ो, इसीलिए हम वहां पे ट्रिगर प्राइस लगाते हैं, लिमिट प्राइस नहीं लगाते। ट्रिगर प्राइस का ही इंपॉर्टेंस है, जब तक वो ट्रिगर पे नहीं आएगी तब तक वो ऑर्डर मार्केट में नहीं जाएगी। ठीक है, समझ गए सर, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं जाती सर एक्सचेंज में। क्या बोल रहे हो? मतलब सर इसकी इंफॉर्मेशन तो इंस्टीट्यूशन को भी नहीं लग सकती कि स्टॉप लॉसेस क्या है किसी के भी। ना ना, गलत बोला आपने, गलत बोला आपने। ब्रोकर लेवल पे पूरे इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ओके सर। जी, ब्रोकर लेवल, ब्रोकर के पास तो आपके ऑर्डर का सारा लेखा जोखा है, जी जी उसके पास तो है। तो फिर ब्रोकर लेवल पे सब पता चल जाता है इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, सर इनको जीतना तो फिर बहुत मुश्किल है। जीतना ही क्यों चाहता है, उनके साथ ही ट्रेड करना है अपने को, उनसे जीतना किसको है? ठीक है, चलो। सर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बताए सर, ये जो ट्रेड जब प्लेस करते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्रिगर प्राइस स्टॉप मार्केट, इसीलिए तो वहां पर दो प्राइसेस होते हैं, इसीलिए तो वहां पर ट्रिगर वर्ड यूज होता है कि तभी मेरी ऑर्डर ट्रिगर हो जब ये प्राइस यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब इससे होगा क्या
जब कोई व्यक्ति मार्केट ऑर्डर पंच करेगा तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा प्राइस में और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था वॉल्यूम पहले आया कि प्राइस पहले आई? वॉल्यूम पहले आया। तो मुझे बताओ प्राइस को वॉल्यूम भगा रहा है या वॉल्यूम प्राइस के वजह से आ रहा है? प्राइस को वॉल्यूम का भगा है। सेम ही चीज है। प्राइस को वॉल्यूम भगा रहा है। तो क्या ये जो 90% रिटेल ट्रेडर अपने प्राइस पर या चार्ट पर वॉल्यूम नहीं लगाते वो ज्यादा होशियार नहीं है? जो आरएसआई को पूछ रहा है प्राइस कहाँ जाएगी वो ज्यादा होशियार नहीं है, जबकि प्राइस अपने आप में सक्षम है बताने में कि मैं कहाँ जाने वाली हूं। आरएसआई तो बोलता है कि जहां प्राइस जा रही है वहां मैं जा रहा हूं, बराबर है। इसीलिए क्यों 93% और 94% का फेल्यूर रेट है? रीजन वही है, वो ये नहीं समझ रहे। उनको लगता है, अब मैं ये वीडियो अगर पोस्ट कर दूंगा ना तो लोग बोलेंगे अरे क्या गधा बना रहा है बेवकूफ, मैं तो आरएसआई से प्रॉफिटेबल हूं। भाई तू आरएसआई की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं है। आरएसआई की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं है ट्रेडर। ट्रेडर प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि उसके एंट्री के बाद वो ट्रेड को राइट मैनेज कर रहा है। आरएसआई क्या कि उसके 10 के 10 ट्रेड राइट जा रहे हैं क्या? लेकिन जो ट्रेड राइट जा रहा होगा उस ट्रेड पर वो 10 रुपए के सामने 30 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहा होगा। और वो शाबाशी किसको दे रहा है? आरएसआई को। शाबाशी खुद को देनी चाहिए उसने कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा बुक कर रहा हूं कि 10 में से 5 बार भी बराबर आया तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। फिर कॉइन टॉस से भी ट्रेड किया तो क्या फर्क पड़ रहा है? और वो लोग समझते हैं कि उनको आरएसआई से प्रॉफिट हो रहा है। ये है दिक्कत सबसे बड़ी। अब आपको आज समझ आया कि हम क्यों वॉल्यूम को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इम्बैलेंस देख रहे हैं, क्यों बड़ा वॉल्यूम बड़ी कैंडल चाहिए। क्या इसके बाद छोटे कैंडल का एन ढूंढूंगा मैं तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं ढूंढ सकता। नहीं, क्या बोलोगे आप वहां पर जब मैं पूछूंगा जहाँ छोटे कैंडल है वहां पे सर्कल मारूंगा तो क्या बोलोगे? एनी नहीं है। यहाँ तो बड़ा एन तो वॉल्यूम है, है, एन तो है, कैंडल बड़ी बैलेंस नहीं है सर। ये ध्यान रखना जरूरी है। बस मैंने सर्कल मार दिया इसलिए है नहीं है मत करना। रिटेल की जगह मार रहा हूँ या इसकी जगह मार रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये हो गया इम्बैलेंस कैसे प्राइसेस को मूवमेंट करवाता है, इसका मैकेनिज्म। ये पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है। इसको मैं इस वीडियो को थोड़ा सा